अल्लाह का एहसान है जो हमको मिल गया। मदारिस मीडिया, मदारिस मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनिल अब्बास इब्न अब्दिल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिर रसूला। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आताहुल्लाहुल क़ुरआन सुम्मा अलिमा अन्ना अहदन ऊतिया खैरम मिन्हु फ़क़द हक़्क़र मा अज़्ज़महुल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने संवारा बहुत। ये एक नात के चंद अशार मुझे याद आए हैं। नात पढ़ने का हक़ तो हमारे मोहतरम और बुज़ुर्ग दोस्त हज़रत मौलाना क़ारी एहसान मोहसिन साहब को है। अल्लाह ताला इनकी सेहत और क़ुव्वत बहाल फरमाए। तबीयत अच्छी होती तो आप देखते कि हमारा नंबर तो आधे घंटे तक भी नहीं आ सकता था और हम इसी का इंतज़ार भी कर रहे थे और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह वो ताकत बहाल हो जाए और क़ारी साहब फिर उसी तरह से हम लोगों के दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगाने का काम करते रहें। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है। मेरी हस्ती को उसने संवारा बहुत। आज अश्कों से मैंने मुहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उसको होंठों से चूमा बहुत। तेरे सिद्दीक, फारूक, उस्मा, अली इनका उम्मत में दर्जा है ऊंचा बहुत। तेरे अस्हाब ने तुझको परखा बहुत, तुझको सोचा बहुत, तुझको चाहा बहुत।
और हुजूर की निस्बत से हमारे लिए हम तो सरसब्ज़ व शादाब वह पेड़ हैं जिनको अब्रे लिसालत ने सींचा बहुत। हम तो सरसब्ज़ व शादाब वह पेड़ हैं, हम तो सरसब्ज़ व शादाब वह पेड़ हैं जिनको अब्रे रिसालत ने सींचा बहुत। आज भी हम हैं अपनी जड़ों पर खड़े, जोर आंधी ने यूं तो लगाया बहुत। और एक दूसरी नात कारी साहब की बरकत से याद आई, एक जगह इनकी मौजूदगी में जुर्रत की थी पढ़ने की, हज़रत मौलाना मोहम्मद सानी हसनी रहमतुल्लाह अलैह की तज़मीन है असलन वो अज़ीज़ सफ़ीपुरी की नात पर, और उसमें ख़ुद हज़रत मौलाना के जो अशार हैं वो अजीब हैं। फ़ारसी असल फ़ारसी है, लेकिन उसमें उन्होंने जो तज़मीन की है उसने उसको कहीं से कहीं पहुँचा दिया है। खाक का एक ज़र्रा ज़िक्र महवशां कैसे करे, इश्क के राज़े निहा को वो इयां कैसे करे, मदह आका की गदाए बेनिशां कैसे करे, मुश्क से धोए ज़बां को फिर बयां ऐसे करे, कुश्ते बेते गम बाशवा तुर्क नाजुक पे करे, खुश बयाने मेहरबाने जाने जाने दिल बरे, नात कहता हूँ तेरी आकाए मन शाहे ज़मन, नाम तेरा कितना प्यारा पाक तन पाकीज़ा मन, खंदारू रोशन जबी गुंजा दहन शीरी सुखन, नकहते जुल्फ़े मुअम्बर पर फिदा मुश्के खुतन, यासमन रश्के समन जाने चमन या जाने मन, आशनाए दिल रुबाए खुद नुमाए खुद सरे, तू है बहरे बेकरां और मैं ज़रा सी आबजू, ए सरापा नूर तू है दो जहां की आबरू, मरहबा सल्ले अला जाने जहाने रंग बू, कैसरियत तेरी आमद से हुई है जर्द रू, कुफ्र सोजे दिल फरोजे खूब रू आहिस्ता खू, पाक दीने पाक बीने खुश तरजहर खुश तरे, अख्तरे ताबा कहूँ या एक महे कामिल तुझे, मैं कहूँ कौनो मकां की जान या फिर दिल तुझे, मैं समझता हूँ निशाने ज्यादा ओ मंजिल तुझे, दिल खींचे बेसाख्ता वो है कशिश हासिल तुझे, नाज़नीने महजबीने दिल कशे या दिल कुशे, जां गुदाजे दिल नवाजे गौहरे या अख्तरे, कूचे जाना गए तो बन के दीवाना गए। अल्लाह हम सबको जाना नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। कूचे जाना गए तो बन के दीवाना गए, बादए इश्क़ो मोहब्बत पी के मस्ताना गए, सब्र आया जब न हमको फिर तो रोज़ाना गए, नात ये पढ़ते हुए बे इख्तियाराना गए, सादए आज़ादए मस्तानए जानानए, मस्त चश्मे देर खश्मे तुरफ़ा ज़ेबा मंजरे, ए सरापा खुल्क तेरी ज़ात है हर दिल अजीज़, तेरे सदक़े में खुदा ने दी हमें अक्लो तमीज़, तेरे दर की खाक ही सुरमा बनाने की है चीज़, तोड़ना दम तेरे दर पर जानो दिल से है अजीज़, बेकरारम अश्कबारम सख्त ज़ारम ए अजीज़, दिल बुरद जाँ आवरद हरदम बतर्ज़ दीगरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि कुरान करीम की निस्बत से इस तकरीब में और इस इज्तिमा में हम शरीक हैं। मुबारकबाद भी पेश करते हैं अपने अज़ीज़ जनाब मौलाना मुफ्ती अनवार साहब ज़ीदा मजदूह को और इनके रुफ़क़ा को। अल्लाह ताला इनसे खूब काम लें और इनकी सलाहियतों में और इनके कामों में बरकतें अता फरमाएँ, उम्र में बरकत फरमाएँ। मौलाना अनवार साहब ने 6 महीने पहले मुझे हुक्म दिया था यहाँ हाज़िरी का। उससे पहले भी एक बार वादा हुआ था जो लॉकडाउन की वजह से मुलतवी हुआ, लेकिन अल्लाह ने आज आना आसान फरमा दिया। अल्लाह ने ज़रा सी कुछ मुश्किलात भी थी, उनमें से निकाल कर आना हमारे लिए आसान किया। और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में ये उलमा जो इस इलाके के रहबर हैं, रहनुमा हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुम, और बहुत सारे उलमा और अहलुल्लाह यहाँ जमा हैं, ये सब मौजूद हैं। तो आप और हम सब एक बात सोच लें, एक इरादा कर लें
कि हम इस जलसे में बैठकर कुछ ऐसी बातें अपने जहन में तय करके जाएंगे, लेकर जाएंगे। एक बयान अभी आपने बहुत मुफीद सुना है हज़रत मौलाना तौसीफ साहब दामत बरकातुहुम का, जो गुजरात के एक मदरसे के शेखुल हदीस हैं, बड़े आलिम हैं। तो बयानात तो हम और आप बोलते और सुनते ही रहते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि उसमें से हमें अपना हिस्सा मिले। और हमारा हिस्सा ये है कि कम से कम इतना हो कि कोई बयान सुनने से पहले या कोई बयान करने से पहले हम अपने आप को भी शामिल करते हैं, और किसी जलसे में शरीक होने से पहले हमारी जिंदगी जैसी थी उसके बाद वो जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए, ये होना चाहिए ना। यानी आप इसको बिल्कुल एक सादा सी मिसाल से यूं समझ रहे हैं, अभी जहन में आई है कि आपकी कहीं दावत हो खाने की, तो वहां से आपको पेट भर के आना चाहिए ना। यानी वहां आपके खाने का इंतजाम हो और आप उस खाने को खाएं और वापस जब घर आए तो आपका पेट भरा हुआ हो, यही होना चाहिए ना। और अगर कहीं ऐसा हो जाए इत्तेफाक से कि दावत हुई और आप गए भी मगर वहां से खाए बगैर वापस आ गए, और घर आकर आपने कहा घर वालों से भाई खाना चाहिए, तो घर वाले क्या कहेंगे? दावत में गए थे, खाए बगैर आ गए, भूखे आ गए, अजीब आदमी हो। ये ताज्जुब होगा ना, बेवकूफ़ी समझी जाएगी ना। तो बिल्कुल ऐसी ही ये बात, भाई जरा इस इको कम कर दें, आवाज बात समझने में खलल होता है। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि आप किसी जलसे में शरीक हों, बयानात सुने उलमा के और जैसे थे वैसे ही रहे, तो एक सवाल ये पैदा होगा ना कि कोई खुराक ली या नहीं ली, वहां से कोई ग़िज़ा हासिल की या नहीं की। अब ये जो बात मैंने कही है ये सही है या गलत, ये मैं आपसे पूछता हूं। सही है। क्यों सही है ये मैं अर्ज करता हूं। सही इसलिए है कि हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो कैसी जिंदगी है, एक लफ्ज में आप सोच लें, क्या ऐसी है कि हम इस जिंदगी को इसी तरह लेकर अल्लाह के यहाँ पहुंच जाएं तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, हमें सीधे जन्नत में भेज दें, हमारा खुश होकर इस्तकबाल करें। क्या ऐसी जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं? ईमानदारी से सोचें सारे लोग, मैं उसमें सबसे पहले हूं, मुझे मालूम है अपनी गलतियां, अपने गुनाह। हर आदमी सोचे इस बात को। मैं अगर एक एक आदमी से जाकर पूछूं तो कोई भी हाँ नहीं कहेगा, हर एक यही कहेगा कि ऐसी जिंदगी नहीं गुजर रही है। जब ऐसी जिंदगी नहीं है तो आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला के यहाँ जाके हम क्या चाहते हैं। सोचिए इसका जवाब, क्या चाहते हैं अल्लाह के यहाँ? जन्नत चाहते हैं ना, और कुछ तो नहीं चाहिए ना वहाँ, जन्नत के अलावा का कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं तो बात ज़रा खुल जाएगी। यूं ही है लतीफ़ा, है वाक़या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के किसी वाज में लिखा है, पुरानी बात है, हमारे इलाके का किस्सा है कि एक मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले इमाम साहब बयान कर रहे थे और सहन का जो हिस्सा था वो बड़ा था, मस्जिद का छत वाला हिस्सा कम था, तो बड़ा मजमा सहन में था। धूप का ज़माना, गर्मी का ज़माना था, धूप थी, लोग परेशान हो रहे थे। इमाम साहब का बयान थोड़ा सा लंबा हो गया और ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि इमाम साहब 2 मिनट भी आगे बढ़ जाएं तो हम बर्दाश्त नहीं करते, ये तो चली आ रही है बात। वो बेचारे इमाम को ज़रा सा भी हम इख्तियार देने को तैयार नहीं है। खैर ये मौजू में नहीं छेड़ता। इमाम साहब की तकरीर, गर्मी का मौसम था, उनको भी ख्याल करना चाहिए था। जब कुछ देर हो गई तो बाहर से 2 आदमी खड़े हुए, उन्होंने जोर से कहा कि इमाम साहब गर्मी लग रही है, तकरीर जल्दी ख़त्म करो। तो इमाम साहब भी उन्हीं जैसे थे, कहने लगे अबे कमबख्तो, जब तुमसे ये धूप बर्दाश्त नहीं हो रही तो तुम दोज़ख में कैसे रहोगे? अब ये जवाब इतना वाहियात जवाब है, भला मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हैं दोज़ख में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए? तो उस आदमी ने भी जवाब दे दिया, उसने कहा बे दोज़ख में जाइए तू, हम तो जन्नत में जाने के लिए आए मस्जिद में। तो आप सोचें जरा कि हम सब कहाँ जाना चाहते हैं? जन्नत में।
अल्लाह की जन्नत में। लेकिन ये बात मालूम है कि अल्लाह ताला ने एक कायदा मुकर्रर किया है कि जन्नत में सीधे सीधे उसी आदमी को ले जाएंगे जो बिल्कुल साफ सुथरा आएगा। क्योंकि जन्नत नापाकी की जगह नहीं है, गंदगी की जगह नहीं है। जन्नत साफ जगह है, पाक जगह है, इज्जत की जगह है, आराम की जगह है, ऐश की जगह है, राहत की जगह है। वहां गंदगी लेकर आने वालों को दाखिला नहीं मिलेगा। अगर किसी आदमी के पास ईमान भी नहीं है, कुफ्र है, फिर तो वो गंदगी ऐसी है जो दूर होने वाली नहीं है मौत के बाद। लिहाजा उसे तो दूसरी जगह ही रहना पड़ेगा हमेशा। और अगर कोई ईमान लेकर आया है मगर साथ में कुछ गड़बड़ करके आया है, गंदगियां लेकर आया है, अपने आप को साफ करके नहीं आया, तो जन्नत में तो उसे लाएंगे, जरूर लाएंगे, चूंकि उसने कलमा पढ़ रखा है, मगर साफ करके लाएंगे। अब आप सोचें साफ कहां करेंगे? वहां जाने की हिम्मत है? एक मिनट के लिए नहीं है जनाब, एक लम्हे के लिए नहीं है। उसमें जाना तो बहुत दूर की बात है, उसके करीब से गुजरने की हिम्मत नहीं है। जहन्नम की गर्मी तो 500 साल की मसाफत से महसूस होगी। किसके बस की बात है कि वहां जाए? इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको मरने से पहले साफ सुथरा हो जाना चाहिए। बात ठीक है या नहीं? अब आप एक बात और बता दें, अगर हंसी ना आए आपको, मरने का प्रोग्राम कब है? गलत सवाल तो नहीं? मैं हर जगह करता हूं जब इस तरह बात होती है। भाई ये तो मान रहे हैं ना कि बदलना है, अपने आप को ठीक करना है, साफ करना है, और मरने से पहले ही करना है। मरने के बाद तो मौका खत्म हो जाएगा, तो मरने का क्या प्रोग्राम है? हर मुसलमान बल्कि हर आदमी ये जवाब देगा कि वो मेरे हाथ ही में नहीं है। मैंने आज ही एक जगह कहा बयान करते हुए कि हम खासेड़ा में कि दो बातें अलग अलग हैं। हमसे अगर पूछें कि कब मौत आएगी तो हम कहेंगे कुछ पता नहीं है। पक्की बात है ये कि कुछ पता नहीं है, वक्त मुकर्रर है, हमें मालूम नहीं है। हो सकता है हम यहाँ बैठे हैं और हमें उठाकर ले जाया जाए, हम खुद से न जाएं, यही मौत आ सकती है। लेकिन हमारा अपना जो प्रोग्राम है वो मरने का है कम से कम 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, है या नहीं? अंदर अंदर यही बात है ना कि अभी नहीं आ रही। मानते हैं कि आ सकती है, जल्दी आ सकती है, मगर जहनों में इत्मीनान है। हमारे अब्बा की उम्र तो 80 साल हुई थी, तो कम से कम इतनी तो हमारी भी होगी। किसी के वालिद की उम्र कम हो गई तो कहेगा कि दादा की उम्र 90 साल हुई थी, असल वही है हमारे खानदान की उम्र, उससे पहले नहीं जाएंगे। बताइए, मैं फर्जी बात तो नहीं कर रहा, ये बातें जहनों में आती हैं या नहीं? ये चोर है हमारे दिलों का। तो मेरे भाइयों, मजाक मकसद बिल्कुल नहीं है। कहना यह है कि ये तो सबसे संजीदा हकीकत है दुनिया की, हमें मरने से पहले अपने आप को ठीक करना है। अब ठीक करने की जो बिस्मिल्लाह होती है वो अल्लाह ने हमें कलमा पढ़वा रखा है, ईमान वाला बना रखा है, मुसलमान बना रखे हैं। जितने लोग बैठे हैं सारे ईमान वाले हैं, तो ये काम तो अल्लाह मियाँ ने कर दिया कि हमें पहले ही मुसलमान बना दिया। लेकिन आप सब एक चीज को मानते हैं, पता है सबको कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जब भेजा तो एक दुश्मन को साथ भेजा था, बिल्कुल साथ, यानी आर्डर ही एक साथ हुआ था, इहबितू मिन्हा जमीअन। इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी शामिल है और शैतान भी शामिल है। जब अल्लाह ने ये फरमाया कि दुनिया यहाँ से, हमारी कुर्ब की जगह से, जन्नत से जमीन में उतर जाओ, तो उतर जाओ किससे कहा था? आदम अलैहिस्सलाम से भी और शैतान से भी, दोनों को कहा था। हव्वा भी थी उनके साथ में और शैतान भी था, सबको कह दिया कि आप जाएं। अब दुनिया में वो शैतान आया है और अल्लाह ताला के यहाँ वो ये चैलेंज देकर आया है, तय करके आया है कि मुझे आदम की औलाद को गुमराह करना है, जहन्नम में ले जाना है। बस खुलासा उसकी मेहनत का ये है, उसका मिशन जो है वो ये है कि इंसानों को जहन्नम में जाना पड़ जाए। उसने अल्लाह ताला को कहा है कि मैं हर रास्ते से इनको सीधे रास्ते से रोकने की कोशिश करूंगा,
लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, आपका जो सीधा रास्ता मुकर्रर किया हुआ है उसमें रुकावट डालूंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, हर तरफ से, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करूंगा और इनको जहन्नम में ले जाने की कोशिश करूंगा। तो वो दुश्मन काम करता है। क्या ख्याल है आपका, वो जो दुश्मन है वो क्या कुछ इंसानों से काम नहीं लेता होगा? अपना काम शैतान कुछ इंसानों से नहीं लेता होगा? कुरान ये बताता है कि शैतान दो तरह के होते हैं, इंसानों की शक्ल में भी होते हैं और जिन्नात की शक्ल में भी होते हैं। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन, इसी तरह से हमने हर नबी के लिए कुछ दुश्मन बनाए जो शयातीन हैं, और पहले लफ्ज है इंसानों का कि इंसानों में से भी हैं और जिन्नात में से भी हैं। और एक सूरत तो आप सबको याद है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, याद है ना? कुरान करीम की आखिरी सूरत है। अगर कोई आदमी पहली रकत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दे तो दूसरी रकत में क्या पढ़ेगा? मालूम है मसला? बताओ, कमाल कर दिया। अगर आप नमाज पढ़ने खड़े हुए और पहली रकत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास आपकी जबान पे चढ़ गई और पढ़ दिया आपने, तो दूसरी रकत में क्या करोगे? एक साहब ने तो बता दिया, मैं उलमा से नहीं पूछ रहा, तो इधर से पूछ रहा था, इधर से जवाब आया है कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास दोबारा पढ़ लेंगे। ये भी सही जवाब है, बिल्कुल सही है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास दोबारा पढ़ लो और चाहे कुरान में से कहीं से भी पढ़ लो, ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। एक जगह के इमाम साहब का एक सच्चा वाक़या और याद आ गया। उन इमाम साहब को मसला ही मालूम नहीं था। अब मुश्किल ये है ना कि हमारे भाई ये चाहते हैं कि इमाम साहब सस्ते से सस्ते मिल जाएं, आलिम को तो पसंद ही नहीं करते। इल्म वाला आदमी जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म है वो आपको सही रास्ता बताएगा, सही नमाजें पढ़ाएगा। लेकिन मालूम है सूरत हाल, एक बहुत बड़े आलिम थे, वो सफ़र में थे। कर्नाटक का सच्चा वाक़या है, बेंगलोर के इलाके का। मौलाना अबू सऊद साहब जो थे वहाँ के अमीर शरीयत, उनका वाक़या है कि वो सफ़र कर रहे थे, रास्ते में मगरिब का वक्त हुआ, एक मस्जिद में पहुँच गए, जमात मिल गई। अब इमाम साहब ने पहली रकत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दी, दूसरी रकत में उनकी समझ में नहीं आया क्या पढ़ें, तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद करके उन्होंने 2-4 मरतबा ऊँ करके जैसे आयतें कर रहे हो इस तरह करके रुकू कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा। वाकई वहाँ अब्दुल रहीम साहब सुनाते थे ये किस्सा। तो नमाज के बाद हज़रत मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े आलिम थे, उन्होंने इमाम साहब को बुलाया और उनसे कहा कि इमाम साहब आपने दूसरी रकत में क्या पढ़ा सूरह फातिहा के बाद? अब वो नाराज़ होने लगे। तो हजरत ने कहा कि भाई आपने पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ी, बिल्कुल समझ में आई, अच्छी पढ़ी। दूसरी रकत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी, वो भी समझ में आई, अच्छी पढ़ी आपने। दूसरी सूरह फातिहा के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी। दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ी, वो भी सही पढ़ी आपने। उसके बाद जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आया, जरा बता दें क्या पढ़ा है। तो इमाम साहब फिर वही गुस्सा करने लगे कि आपको क्या मतलब, मैं इमाम हूं, मैंने पढ़ दिया। और हुआ ये कि मस्जिद के मुक्तदी भी उसी इमाम के मुक्तदी थे, वो सब अपने इमाम की हिमायत करने लगे कि आप कहाँ से आ गए, हमारे इमाम साहब को करने वाले तो हमारे बहुत पुराने इमाम हैं। नतीजा ये हुआ कि मौलाना ने एक तरफ होके अपनी 3 रकात दोबारा पढ़ी और वहां से निकल गए। तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की जो आखिरी आयत है, मिनल जिन्नति वन नास, वहां भी यही मजमून है कि जिन्नात और इंसान दोनों तरह के होते हैं। शैतान वसवसे डालने वाले, मैं मजमून को अपने जरा जल्दी काबू में करना मुझे चाहिए, बात बहुत लंबी ना हो जाए। शैतान इस मिशन पर खड़ा है और शैतान का काम करने वाले एजेंट और कारिंदे जिन्नात और इंसान दोनों शक्लों में खड़े हैं। उनका मिशन क्या है? अभी मैंने कहा इंसानों को जहन्नम में ले जाना। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता तो यह है कि ईमान चला जाए। तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे ज़माने में
ईमान छीनने के लिए या ईमान खत्म करने के लिए मुसलसल मेहनत चल रही है और अच्छी खासी कामयाबी भी उनको मिल रही है। ये आपको पता होगा। एक चीज का तो आ गया होगा जहन में, एक चीज नहीं आई होगी। शादियां जो हो रही हैं गैरों के यहाँ, हमारी बच्चियों की या बच्चों की, वो तो आपको पता है बड़ी तादाद में, एक भी नहीं होनी चाहिए लेकिन सैकड़ों हो रही हैं या हजारों हो रही हैं। बदतरीन बात है। उन बच्चों की ईमान का क्या होगा? खत्म हो गया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत जमाने से चला आ रहा है, तालीम का रास्ता। मदरसों की तालीम नहीं, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की तालीम। वहां आप पूछ लें, जाकर तहकीक कर लें। आप में जिन लोगों ने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हो वो जाकर देखें और मैं जो बोल रहा हूं उसको समझें कि सही है या गलत है। यूनिवर्सिटियों में खास तौर से और बड़े कॉलेजों में जो डिग्री वाले शोबे हैं, उनमें जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, जो बड़े ऊंचे दर्जे के गोया उनके पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा तादाद में वो मुल्हिद बन चुके हैं, एथिस्ट बन चुके हैं, अल्लाह और मजहब का इनकार करने वाले, किसी भी मजहब को ना मानने वाले। और उनके असर से उनके स्टूडेंट्स भी मुल्हिद बन रहे हैं, जो खानदानी तौर पर हिंदू घराने से भी हो सकते हैं, मुस्लिम घराने से भी हो सकते हैं और हो रहे हैं। मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं जो वहां जाकर इस्लाम से दूर हो गए, मजहब से दूर हो गए, अल्लाह का इनकार कर बैठे। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा, बहुत से लोगों को। खतरनाक सूरत हाल चल रही है। और उसके अलावा ये जो सोशल मीडिया का ज़माना चला है, इसमें ख़तरात बढ़ गए हैं। इस पर हर आदमी अच्छी या बुरी कोई भी बात डाल सकता है। तो आपको पता है कि इस पर मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं जो मजहब के बारे में, ख़ास तौर से इस्लाम के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में शक पैदा करने का काम करते हैं। मुसलसल मेहनत हो रही है। मैं उसकी तफसीलात नहीं बयान करना चाहता। एक आम आदमी को उन तफसीलात की ज़रूरत नहीं है, मगर ये जानने की ज़रूरत है कि उसके ईमान के लिए क्या ख़तरा खड़ा हो रहा है और उसके ईमान की हिफाजत का ज़रिया क्या है। मैंने एक हदीस पढ़ी है आपके सामने। एक तो आयत पढ़ी, आयत का मैं तर्जमा करता हूं, उसी से आपको समझ में आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी मोमिन मर्द या औरत के लिए ये गुंजाइश नहीं है, जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल उनके मामले में कोई फैसला कर दें किसी बात का, तो अब ईमान वाले मर्द या औरत का इख्तियार बाकी नहीं रहता। ईमान वाला होने का फिर मतलब क्या रहेगा जनाब? भाई आप ईमान वाले हैं और अल्लाह ने एक फैसला किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला किया और आप यूं कहें कि नहीं मेरी चलेगी, तो फिर आप ईमान वाले काहे के हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन को यह हक ही नहीं रहता। अब अगर कोई आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा तो खुली गुमराही है। ये तो आयत का तर्जमा हो गया, आपकी समझ में आ गया। हदीस सुने, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत पढ़ी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो आदमी ईमान का जायका चख लेता है। ईमान का एक जायका होता है और बड़ा शानदार होता है, बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मीठा होता है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। वो जायका जो आदमी चख लेता है, तो जाहिर है कि जायका चखने के बाद फिर शक पैदा नहीं हो सकता ना। आपने खाना खाया और आपको अच्छा लगा, आपने दूध पिया, मीठा लगा, मीठा दूध पिया। अब अगर कोई आदमी आपसे कहे कि ये दूध खट्टा था या कड़वा था, तो आप क्या कहेंगे? अबे मैंने तो पिया है भाई, मैंने तो चख लिया है, मीठा था कड़वा नहीं था। कितने ही आदमी कहें कि कड़वा था, आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ईमान का जायका चखने तक पहुंचने की जरूरत है। अब ईमान का जायका मिलेगा कैसे? 3 काम हैं। हुजूर ने फरमाया, ईमान का जायका वो आदमी चखेगा जो अल्लाह ताला को अपना रब मानकर खुश हो।
और इस्लाम को अपना दीन मानकर खुश हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर खुश हो। अब आप मुझे एक बात बताएं, खुश होने का मतलब तो समझते हैं? आपने एक दुकान खोली, मिसाल से समझें, एक दुकान आपने खोली कपड़े की मसलन। आपके जहन में एक निशाना होता है कि दुकान कैसी चलनी चाहिए। रोजाना मसलन 20,000 या 30,000 की बिक्री होनी चाहिए, 50,000 की होनी चाहिए। आपका एक निशाना है। जो आप चाहते थे वही होने लगा, उतनी बिक्री होने लगी। तो बताइए, आप अपनी दुकान से खुश होंगे या नहीं होंगे? हो गए खुश। अब अगर कोई आदमी आपको आकर ये मशवरा दे कि कपड़े की दुकान छोड़ के मोबाइल की दुकान कर लो, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं इससे खुश हूं, मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पूरा इत्मीनान है, क्या जरूरत है मुझे दुकान बदलने की? यही कहेंगे ना। अल्लाह को रब मानते हो, अब कोई आकर ये कहे कि रब अल्लाह नहीं है, अल्लाह तुम्हारा रब नहीं है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? मैं अपने अल्लाह को रब मानकर खुश हूं, मैं मुतमईन हूं, मैं सिर्फ अल्लाह को रब मानता हूं, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं हो सकता। तेरा मशवरा गलत है, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता। बताओ, ये जवाब होना चाहिए या नहीं? इस्लाम मेरा मजहब है। एक आदमी आकर कहता है कि मियां इस्लाम तो वैसे ही है, तुम कहां चक्कर में पड़े, फला मजहब में आ जाओ, क्या जवाब होगा? भाई मैं इस्लाम पर मुतमईन हूं, खुश हूं, इस्लाम को अपना मजहब बनाकर मैं बिल्कुल खुश हूं, मुझे जरूरत नहीं है, यकीन है मुझे कि मेरा मजहब बिल्कुल सच्चा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी तुम कर रहे हो, छोड़ो उनको। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? मैं इस गुलामी पर खुश हूं, ये गुलामी मेरे लिए 1000 बादशाहतों से बढ़कर है, मुझे अपना आका बदलना नहीं है, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर खुश हूं। अब हुजूर बता रहे हैं, वो आदमी जो ये काम करे कि अल्लाह को रब मानकर खुश हो, इस्लाम को दीन मानकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर खुश हो, वो ईमान का जायका चख लेगा। तो इरादा कर लें, पक्का जायका चखना है इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी सुन लें। शैतान ये चाहता है कि तुम्हें ईमान का जायका चखने का मौका ना मिल जाए, लिहाजा वो शक पैदा करता है। सबसे पहले अल्लाह के बारे में, सुभान अल्लाह, घंटों घंटों के लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं अल्लाह के इनकार के लिए, अल्लाह का वजूद ही नहीं है। आदमी कहता है अल्लाह मियां कहाँ है, हमने तो कहीं देखा नहीं है। एक बच्चा या कमजोर आदमी, उसकी अकल में आती है कि हाँ भाई देखा तो वाकई नहीं है। आप जवाब दें उसको, 2 जवाब दें। तुम्हारे पास अकल है? उससे पूछें, क्या कहेगा वो? बहुत है मेरे पास तो अकल। कहाँ है जरा दिखाना। तुमने देखी है अपनी अकल? अपनी अकल तुमने देखी नहीं है मगर मानते हो कि मेरे पास अकल है, तो यहां वो अकल कहां चली गई? अल्लाह को मानने के लिए देखने की क्या जरूरत है? और दूसरा जवाब यह है कि हाँ, हमने अल्लाह को देखा है, हमने हर कदम पर अल्लाह को देखा है। दुनिया में जहां चले जाओ अल्लाह नजर आ जाएगा। हमारी अकल ये कहती है कि अल्लाह को मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर है। अल्लाह ऐसी जात है और उसकी कुदरत के ऐसे मंजर हमारे सामने हैं। हमारी अकल ये कहती है कि दुनिया में एक छोटी सी सुई पैदा बनाने वाले के बगैर नहीं बनती, तो ये दुनिया भर की तमाम चीजें पैदा करने वाले के बगैर पैदा नहीं हो सकती। मैं अपने अल्लाह को मानता हूँ। सुन लीजिए, एक गांव वाला था, खेती करता था, हल चलाता था, हल ही कहते होंगे यहाँ भी, हल चलाता था, हल चला रहा था। वहां कोई साहब गुजरे, उन्होंने सोचा कि इस गांव वाले का, इस किसान का ईमान देखना चाहिए कैसा है। उन्होंने पूछा अल्लाह को एक मानते हो? कहने लगा हाँ मानता हूं। उन्होंने कहा क्या दलील है तुम्हारे पास, कैसे मानते हो? उसने कहा कि दलील यह है कि अगर दोबारा तुम ये लफ्ज बोलोगे तो ये हल तुम्हारे सर पे मार दूंगा। आई समझ में दलील? यही दलील है।
इतना ही मजबूत ईमान चाहिए, सुनना ही नहीं है। मैं अल्लाह को रब मानता हूं, तुझे मतलब क्या है आखिर? मैंने अल्लाह को हर कदम पर देखा है, गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, तेरी ही सी रंगत तेरी ही सी बू है, मुझे तो हर जगह अल्लाह नजर आता है। तो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अपने रब को, मैं अपने अल्लाह को रब मानकर मुतमईन हूं, खुश हूं। शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दिलों में शक पैदा कर दे अल्लाह के बारे में, और अल्लाह के बारे में तो इतनी ज्यादा उसको कामयाबी नहीं होती, तो फिर वो कोशिश करता है इस्लाम के बारे में शक पैदा करे। इस्लाम के बारे में सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है। दो बातें समझ लें, अच्छी तरह समझ लें, दो बातें। इस्लाम का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पक्की बात है। इस्लाम जहां था वही है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक बात फरमाई है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ देकर, ताकि इस दीन हक़ को तमाम मजहबों पर गालिब कर दें। यानी गोया ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, फैसला है। ये अल्लाह ताला ने इस्लाम को भेजा ही है सारे मजहबों पर गालिब करने के लिए। तो इस्लाम गालिब है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आप अगर तारीख कुछ पढ़ी हो ना पढ़ी हो, अब पढ़ लें और तलाश कर लें कोई ऐसा वाकया जहां इस्लाम को दूसरे मजहबों के मुकाबले में कहीं हार का सामना करना पड़ा हो, नहीं मिलेगा। इस्लाम गालिब है। मगर मुसलमान बेचारे, वो तो इंसान हैं, वो तो कमजोर हैं, उनके ईमान को कमजोर करने की मेहनतें जगह जगह होती हैं, और बहुत सी मर्तबा ईमान कमजोर हो जाता है। वो आपको बताएंगे, वो आपसे कहेंगे भाई आपका मजहब बहुत अच्छा है, मगर जरा सा उसमें फला जो मसला है ना, वो फला हुक्म वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। वो आपको समझाएंगे कि साहब ये पर्दे का जो हुक्म है ये औरतों के लिए बहुत पाबंदी की बात है और अच्छी बात नहीं है। है ना, ये सब औरतों के बारे में तुम्हारे मजहब का रवैया अच्छा नहीं है। ये बतौर मिसाल में कह रहा हूं, ये सारी बात नहीं है, मगर चूंकि ये मिसाल जबान पे आ गई, इसलिए मुझे 1-2 मिनट इस पर कहना पड़ेगा कि औरतों के बारे में जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, उसकी हकीकत जानते हैं आप? पता नहीं क्या बात है, किसका फैजान है कि आज लतीफे याद आ रहे हैं बात समझाने के लिए। हमने सुना है कि किसी इलाके में कहीं के लोग आए, जैसे हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो कुछ यहाँ के उधर गए, उधर के इधर आए, ऐसा होता है ना। तो अब एक इलाके के लोग आ गए हमारे इलाके में, पंजाब के इलाके में। वो लोग जो आए उनकी नाक चपटी थी, होंगे कहीं तिब्बत वगैरह के, नाक चपटी होती है ना उनकी, दबी हुई, और पंजाब वालों की नाक तो माशाल्लाह ऊंची होती है। अब वो जब वहां पहुंचे चपटी नाक वाले, तो उनको ये ख्याल हुआ कि भाई इन लोगों की नाक तो बहुत ऊंची है और बहुत अच्छी लग रही है, हमारी नाक इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो कहीं ये हमारा मजाक ना उड़ाना शुरू कर दें। इस डर से उन्होंने पहले ही लंबी नाक वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखना इनकी नाक कितनी बड़ी है, कैसे लग रहा है, इनकी नाक कितनी लंबी है। नाक वालों का मजाक उड़ाना पहले ही शुरू कर दिया। ये दुनिया के जितने मजहब हैं इस्लाम को छोड़कर, इन सब में इन मजहबों के मानने वालों ने औरत पर जुल्म किया है। अपने जुल्म को छुपाने के लिए इस्लाम को बदनाम करते हैं, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। पर्दा औरत पर जुल्म है, और ये औरत के साथ हमदर्दी है कि उस बिचारी को दुकान पर भी बिठा दो और घर की भी सारी जिम्मेदारी उसी पे रखो। ये इंसाफ है उसके साथ में? क्या हुआ है दुनिया में? पर्दे से निकाल कर औरत को क्या किया गया? ड्यूटी डबल कर दी गई। आप मुझे बताएं, जो औरतें मुलाजमत करती हैं, कारोबार करती हैं, क्या उनको घर के काम नहीं करने पड़ते हैं? और जो फितरी तौर पर उनकी जिम्मेदारियां हैं और कमजोरियां हैं, वो सारी उनके साथ लगी रहती हैं या नहीं? ये मर्दों ने, इस समाज के मर्दों ने, दुनिया में जो मगरिब का समाज है असलन, उसके मर्दों ने अपने आराम के लिए औरत का बेवकूफ बनाया है, और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए औरत को बेपर्दा किया है। और
अल्लाह के अच्छे बंदे उसको रोकने ना लगे, इसलिए उल्टा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पर्दा औरत के लिए पाबंदी है और जुल्म है। इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। पर्दा औरत की इज्जत का मुहाफिज है और उसकी जान का मुहाफिज है और उसके हुस्न का मुहाफिज है। याद रखिएगा ये बात। ये एक मिसाल आ गई थी इसलिए मैंने बीच में इसको जिक्र कर दिया। इस्लाम के बारे में शक पैदा करने का काम मुसलसल होता है। आप मुकाबला कर ले, तकाबुल अदियान के शोबे इदारों में आजकल कायम है, वहां जाकर मालूम कर ले तो आपको पता चल जाएगा इस्लाम कितना हक है, कितना मजबूत है। कुरान के मुतालिक एक बात याद आ गई। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम गुजरे हैं। 1930-35 के आसपास वो जर्मनी में थे। उन्होंने लिखा है कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी है म्यूनिख में, उस यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम बनाया, एक कमेटी बनाई और उसको ये जिम्मेदारी दी कि दुनिया भर में जो कुरान छपा हुआ है, आपको पता होगा कुरान छपने का सिलसिला 14वीं-15वीं सदी से चल रहा है। 15वीं सदी से 1400 कुछ में पहली बार कुरान छपा था दुनिया में। तो 500-600 साल के जमाने में जो कुरान छपा दुनिया में अलग अलग मुल्कों में, वो सारा जमा किया जाए, एक एक हर जगह का छपा हुआ, समझ रहे हैं बात को, हर जगह का एक एक कुरान लाया जाए, एक एक नुस्खा लाया जाए। कई साल में वो जमा हुआ, 15-20 हजार गालिबन नुस्खे जमा हो गए। अब ये ड्यूटी लगाई गई कि इन सब को पढ़ो और पढ़कर बताओ कहां कहां फर्क है। जरा सोचिएगा, सुनिएगा, कहां कहां फर्क है कुरान में। तो उस कमेटी ने सालों की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लिखी कि ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 500-600 साल के अरसे में अलग अलग छापे खानों में छपा हुआ कुरान हमने पढ़ लिया। पूरे कुरान में कहीं भी कोई फर्क नहीं है, सारी दुनिया के छपे हुए कुरान में। और उसके बाद ड्यूटी लगाई गई इंजील के बारे में, बाइबिल ईसाइयों की जो मजहबी किताब है उसके बारे में कमेटी बनाई गई, वो भी बहुत छपती है। उसको देखा गया तो पता चला 1.5 लाख फर्क हैं मुख्तलिफ नुस्खों में, 1.5 लाख से भी ज्यादा। साबित हो गया अल्लाह का कलाम फकत एक है। तो इस्लाम का तो कुछ नहीं बिगड़ता। आप अपना यकीन इस्लाम पर पूरा पक्का रखें, मजबूती के साथ इस यकीन को कायम रखें कि हमारा मजहब सच्चा मजहब है और जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो शैतान के एजेंटों की तरफ से है। और ये बात हम कोई जज्बात में नहीं कह रहे हैं और छुप कर नहीं कह रहे हैं और जबरदस्ती आपसे मनवाने के लिए नहीं कह रहे हैं। गुफ्तगू कर ले कोई आदमी, बात कर ले, हम बेतकल्लुफ बात करने के लिए तैयार हैं। हम बताएंगे इस्लाम कैसे सही है और तुम्हारी बात कैसे गलत है। और उसके बाद एक निशाना उनका, जरा गौर से सुनिएगा, एक निशाना उनका होता है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। आपको मालूम है दुनिया में कितनी मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन का काम किया गया है? क्यों करते हैं? उन्हें क्या परेशानी है? हुजूर की जात से उनको क्या तकलीफ पहुंच रही है? कुछ भी नहीं, मगर उनको एक बात मालूम है। शायद हम में से बाज लोगों को वो ये बात याद न रहती हो, मगर उनको पता है। वो क्या है कि दुनिया में ये जो मुसलमान है करोड़ों अरबों की तादाद में, इस मुसलमान के ईमान की हिफाजत का, जरा मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मुसलमान के ईमान की हिफाजत का सबसे बेहतरीन जरिया, मजबूत जरिया जो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है वो ये है कि मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला ने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रख दी है। आप ये मजमा, हजारों का मजमा, मुझे बताए कौन आदमी ऐसा है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है? बताओ जरा, है कोई ऐसा? कोई ऐसा बदकिस्मत आदमी है? और पता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आदमी है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आखिरी दर्जे पर ना हो, तो वो सुन ले अभी कि उसके ईमान का कोई एतबार नहीं है। और ये हम नहीं कहते, ये अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में उसके औलाद और वालिदैन से और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। जरा गौर कीजिएगा, अपने वालिदैन से भी ज्यादा मोहब्बत हुजूर की रखनी है, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत रखनी है, और एक हदीस में है अपनी जात से भी ज्यादा। जितना आदमी अपने आप को चाहता है इतना किसी को नहीं चाहता। हुजूर ने बताया अपनी जात से भी ज्यादा मोहब्बत करनी होगी और सारे लोगों से ज्यादा। ये जो लफ्ज है ना, वन्नासी अजमाइन, हर इंसान से ज्यादा। आम इंसानों की बात क्या, आम मुसलमानों की बात क्या, हमारे जमाने के लोगों की बात क्या, अंबिया से भी बढ़कर, दूसरे नबियों से भी बढ़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दूसरे नबियों से भी ज्यादा करनी है, सहाबा से भी ज्यादा करनी है, औलिया से भी ज्यादा करनी है, उलमा और मशाइख से भी ज्यादा करनी है, तमाम बुजुर्गों से ज्यादा। सबसे बढ़कर जो मोहब्बत चाहिए वो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहिए। और ये बात मैं बिल्कुल सफाई से आपसे कहता हूं, इसको याद रखिएगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी आदमी के दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा, अल्लाह के बाद हुजूर के अलावा दुनिया के किसी भी आदमी की मोहब्बत हुजूर से ज्यादा है, चाहे वो आदमी कोई सहाबी हो, कोई नबी हो, कोई उम्मती हो, कोई आलिम हो, कोई पीर हो, कोई अमीर हो, कोई फकीर हो, कोई भी हो, बाप हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो या अपने आप हो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से ज्यादा दुनिया के किसी भी आदमी की मोहब्बत दिल में रखोगे तुम्हारा ईमान मोतबर नहीं रहेगा। ये बात अच्छी तरह से सुन लेना, समझ लेना, दिलों में उतार लेना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर हो क्या सकता है, मिल क्या सकता है। और ये बात हम लोग चाहे कम समझें या ना समझें, दुनिया के इंसान अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान का ईमान मुश्किल हालात में भी जो बचा रहता है। इस जमाने के हालात नाजुक हैं मगर अल्लाह का फजल है, आमतौर पर मुसलमानों का ईमान जो बचा हुआ है उसमें असल वो चिंगारी है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ने रोशन कर रखी है। अच्छा, एक बात सोचो जरा, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे तो करोगे किससे, और है फिर कौन मोहब्बत के लायक। बाकी जितने सब हैं वो हुजूर के तुफैल में है और किसी तरह नहीं है। अच्छी तरह याद रखें, असल मोहब्बत अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और उसके बाद जो आदमी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलता है, हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाला, उसकी है मोहब्बत उसके बाद। और उसकी मोहब्बत भी क्यों है, इसलिए कि वो हमारे आका के तरीके पर चलता है। हमारे अकाबिर ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने, हमारे हज़रत इसको बहुत खोल के तफसील से समझाते हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने, बुजुर्गों का कौल है, अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत के साथ महबूबियत की एक मिकदार जोड़ दी है। यानी आदमी अगर हुजूर की एक सुन्नत पर अमल करता है तो उसको बंदों के दरमियान मोहब्बत मिलती है, दूसरी सुन्नत पे अमल करता है तो और मोहब्बत मिलती है, तीसरी सुन्नत पे अमल करता है तो और मोहब्बत मिलती है। ये जो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकत से होती है। और क्यों होती है, इसलिए कि हुजूर की सुन्नत अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला को अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, तो आपका हर तरीका अल्लाह को महबूब है। और जब वो किसी बंदे की जिंदगी में आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, और जब वो अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह के दूसरे बंदे भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो खुलासा ये निकला मेरी बात का, जरा समझें इसको। और मैं अपनी बात को समेट भी रहा हूं कि 3 चीजें बताई हदीस में। अल्लाह को रब मानकर पूरी तरह खुश मुतमईन, मेरा रब अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और उसके अलावा कोई रब मानने के लायक नहीं है, मैं इसी अकीदे पर जीना और इसी पर मरना चाहता हूँ।
इस्लाम को अपना मजहब मानकर पूरी तरह मुतमईन और खुश, मेरा मजहब इस्लाम है और इस्लाम का हर हुक्म सही है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया है, एक एक चीज बरहक है मेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए और मेरी रहनुमाई के लिए। इस्लाम का एक एक हुक्म सही है और मैं उस पर अमल करना चाहता हूं और उसी पर जीना और उसी पर मरना पसंद करता हूं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, हम उनको पैगंबर मानते हैं, अल्लाह के सारे नबियों को मानते हैं और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और जो कुछ हुजूर ने बताया उसको बरहक मानते हैं। अब हुजूर को रसूल मानने के बाद हम किसी और को उनके दर्जे पर लाने के लिए तैयार नहीं हैं। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। ये अपने दिल में एक दफा सोच भी लें, इस बात को कह लें, ए अल्लाह हम आपको रब मानकर खुश हैं। ये सारा मजमा इसकी गवाही देता है। ए अल्लाह हम इस्लाम को अपना मजहब मानकर खुश हैं। ए अल्लाह हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर खुश हैं। बताइए खुश है ना? बस हमें इसी पर जीना और इसी पर मरना है। जब ये बात हमारे दिलों में मजबूती के साथ आ जाएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाक़त अमल ईमान, ऐसे आदमी को ईमान का जायका नसीब हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो मैंने शुरू में भी कहा कि जायका जब देख लेगा कोई आदमी, जायका चख लेगा, तो अब कोई शक पैदा करना चाहे तो शक पैदा नहीं हो सकेगा। इसीलिए हजरात उलमा ने कहा है कि मेहनत करनी चाहिए कि यकीन का मजबूत दर्जा हासिल हो। आपने उलमा की ज़बानी ये मजमून सुना होगा, मशाइख की ज़बानी सुना होगा कि यकीन जो इंसान के दिल में होता है वो तीन तरह का होता है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। मैं जल्दी जल्दी इसको समझा दूं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह मिसाल से की। आग जलाने का काम करती है, हमें मालूम है, ये इल्मुल यकीन है। हमने देखा लोहा आग में जल रहा है, तप रहा है, हमारे सामने आग जल रही है, तो हमने देख लिया, ये ऐनुल यकीन है। और लोहे के ऊपर, आग के अंदर पड़े हुए लोहे के टुकड़े पर जो कैफियत गुजर रही है वो हक़्क़ुल यकीन है, उसको पता है कि मेरा क्या हाल है। हमारे हजरत ने इसकी एक और मिसाल दी। हजरत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम ने आसान मिसाल जो आजकल के आदमी की समझ में आएगी, वो फरमाते हैं, आपने घर में जाकर अपने घर वालों से कहा भाई चाय चाहिए, आपकी अहलिया चली गई चाय लेने के लिए, तो आपको यकीन है कि जो चाय आएगी वो गर्म होगी। पता है गर्म चाय पी जाती है। जब चाय आई तो प्याली को आपने देख लिया और उसमें भाप उठ रही है, आंखों से देख लिया तो और पक्का यकीन हो गया कि चाय गर्म है, ये ऐनुल यकीन हुआ। और जब आपने उसको मुंह से लगा लिया तो जबान पे उसकी गर्मी का पता चल गया, तो अब ये हक़्क़ुल यकीन बन गया। अब जरा एक सवाल है आपसे, जरा सोच के बताइएगा, चाय अभी आई नहीं, सामने लेने गई हैं, अभी चाय आई नहीं है, आपको यकीन है कि चाय गर्म आएगी। अगर आपके घर का कोई आदमी आकर यूं कहे कि वो आपकी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं है, आपने जो उनसे चाय के लिए कहा है, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो रखी हुई ठंडी चाय लेके आ रही हैं आपके लिए, ताज़ा नहीं बना के ला रही, कुछ चाय पहले की बची हुई रखी थी वही लेके आ रही प्याली में, तो आपको यकीन आएगा या नहीं आएगा? आ ही जाएगा। भाई जो आदमी बता रहा वो भी घर का आदमी है तो सही बता रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला यकीन कमजोर था कि वो चाय जो आएगी वो गर्म होगी, ये यकीन कमजोर था, तभी तो बदल गया ना। समझ में आ रही मेरी बात? पहले यकीन था कि गर्म चाय आएगी, अब एक आदमी ने बताया कि नहीं वो ठंडी चाय लेके आ रही है, तो यकीन बदल गया ना। ये कमजोर है दर्जा, ये इल्मुल यकीन है, बदल सकता है। चाय सामने आ गई, भाप उठते हुए देख ली, अब एक आदमी कह रहा है कि चाय ठंडी है, तो आप कहेंगे भाई भाप उठ रही है, क्या बात करते हो, खामखा कहते हो चाय ठंडी है। आंखों से देखने के बाद अब यकीन पक्का हो गया, अब उसके कहने से वो यकीन खत्म नहीं हुआ। कम से कम ये होना चाहिए।
और जब मुंह से लगा ली, गर्मी महसूस हो गई, तो अब तो 10 आदमी या 20 आदमी भी कहें कि चाय ठंडी है तो आप कहेंगे मैंने पी है, तुमने पी है? मैंने पी है, मुझे पता है गर्म है। हमारे अकाबिर फरमाते हैं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पूरे ईमान के बारे में यकीन का जो पहला दर्जा है, नीचे वाला इल्मुल यकीन, हमें पता है अल्लाह एक है, हमें पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हमें पता है कुरान अल्लाह का कलाम है। अब एक आदमी आकर शक पैदा करता है और हम सोचने बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले दर्जे पर हैं। आए समझ में ना? चाय अभी सामने आई नहीं है तो आप सोचे खतरा हुआ या नहीं हुआ ईमान के लिए? इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा ईमान कि जैसे हमारे सामने चाय आ गई और भाप उठते हुए हमने देख लिया, जैसे आंखों देखी बात का यकीन होता है, अपने मजहब के बारे में वो यकीन पैदा करने की कोशिश करो मेरे भाइयों। और ये यकीन कहां से पैदा होगा? अल्लाह वालों की सोहबत से होगा, उलमा की सोहबत से होगा, ये कुरान पढ़ने से होगा, दीन का इल्म हासिल करने से होगा, अल्लाह के रास्ते की मेहनतें करने से होगा। ये वाला यकीन चाहिए। इस यकीन के लिए किसी ना किसी की जूतियां सीधी करनी पड़ेंगी, किसी एक अल्लाह वाले को, इल्म वाले को अपना रहबर बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसकी सोहबत में रहना होगा, उससे इस्तेफादा करना होगा। तो इंशाअल्लाह जब उसकी निगरानी में अल्लाह अल्लाह करेंगे, अभी हमारे कारी साहब भी जिक्र करा रहे थे, जब उसकी निगरानी में आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो फिर आप यकीन करें दिल के अंदर एक ताकत पैदा हो जाएगी और वो ताकत ईमान को बचा ले जाएगी। फिर दुनिया में कोई कुछ भी करे, आप कहेंगे मैं अल्लाह को मानता हूं, और अगर दलील मांगोगे तो हल तुम्हारे सर पे मार दूंगा, फिर ये कहने पर आ जाएंगे। फिर आपका यकीन इतना पक्का हो जाएगा। आप मेरी बात समझे होंगे, मुझे उम्मीद है हर आदमी इस पैगाम को दिल में बिठा कर ले जाएं कि असल मसला ईमान की हिफाजत का है, और ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह पर यकीन, इस्लाम पर यकीन और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यकीन, और खास तौर से मोहब्बत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को मामूली मत समझिएगा। ये शरीयत का मुतालबा है, ये कुरान का मुतालबा है, ये हदीस का मुतालबा है। हमें ये हुक्म है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में मजबूती के साथ कायम रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान बचा रहेगा। दुनिया के अंदर ऐसे वाक़यात बहुत पेश आए हैं कि आदमी के ईमान को खतरा हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने आकर उसको बचा लिया। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है, हम अपने दिलों में और अपने बच्चों के दिलों में, अपने घर वालों के दिलों में ये मोहब्बत पैदा करें। और आखिर में ये कि ख़ास तौर पर हमारे ज़माने में ईमान की हिफाजत के लिए बहुत बुनियादी ज़रूरत यह है कि हम में से हर आदमी, हर मुसलमान, बड़ा छोटा, मर्द औरत, लड़का लड़की, हर एक कुरान पढ़ा हुआ हो। मुझे बताएं एक बात, कुरान ही की आयत में पढ़ता हूँ, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत में रसूल शिकायत करेंगे, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। अगर अल्लाह ताला पूछें कि तुम्हारे पास कुरान गया था, तुमने पढ़ा था, आप कहें जी नहीं वो मैं पढ़ नहीं सका था, तो काम चल जाएगा इस जवाब से? रसूल शिकायत करने वाले होंगे और आप सामने खड़े होंगे, अल्लाह ताला पूछने वाले होंगे, बताइए कोई जवाब बनेगा? मैं जबरदस्ती नहीं मनवाना चाहता, आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई जवाब है तैयारी उसकी? सिर्फ यही तैयारी हो सकती है कि कुरान पढ़िए। यहाँ जितने लोग हैं सब तय कर लें, पक्का इरादा कर लें, किसी भी उम्र के लोग हैं। मैं बिल्कुल आपसे बताऊं कि हमने 75 साल के लोगों को हाफिज कुरान बनते देखा है, तो नाजरा पढ़ना तो उसके मुकाबले में बहुत आसान है। आप इरादा कर लें और शुरू कर दें, इन उलमा के पास जाएं, मदरसों के पढ़ाने वालों के पास जाएं, उनको परेशान कर दें आप कि हमें कुरान पढ़ाओ, उनको फुर्सत न रहे, इतना आप मशगूल कर दें उनको। हर आदमी तय कर ले कि इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे,
और हमारे घर में कोई बच्चा भी कुरान पढ़े बगैर नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इसका भी अहद यहाँ से करके उठें। आप यकीन करें, कुरान एक अलग अंदाज की नेमत है अल्लाह ताला की। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अभी ख्याल आया, उसका तर्जमा कर देता हूँ। अजीब बात है, जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, जरा गौर से समझिएगा। हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला ये चाहते हैं बंदों से कि बंदा शुक्र करे, बस इतना ही। बंदा शुक्र करे तो अल्लाह के यहाँ ये बहुत है, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं। मगर कुरान के बारे में उससे हटकर एक हुक्म है, और वो ये है कि कुरान को सबसे बड़ी नेमत भी समझना है। ये खास बात है। अल्लाह ने खाने को दिया, पीने को दिया, पहनने को दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, सारी नेमतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर बस कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुश है, अल्लाह आपका शुक्र है, अल्लाह ताला खुश है। मगर कुरान के बारे में यह है कि ये मानना पड़ेगा कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हदीस के अल्फाज हैं, मन आताहुल्लाहुल कुरान, जिस शख्स को अल्लाह ताला कुरान दे दे, कुरान पढ़ा दें, कुरान का हाफिज बना दें, सुम्मा अलिमा, फिर वो ये समझे अन्ना अहदन उतिया खैरम मिन, कि किसी को उससे अच्छी चीज मिली है। किसी को, किसी का मतलब क्या है? एक मालदार का मकान देखा तो ये सोचा कि अल्लाह ने इसे बहुत बड़ा मकान दे दिया, हम तो बस हाफिज जी बने। किसी का माल देखा, अल्लाह ने फलां को बहुत नवाजा, हम तो बस खाली हाफिज जी रह गए। किसी की और कोई शान देखी, ओहदा देखा, मनसब देखा, कुछ भी देखा, और राल टपकने लगी और सोचने लगा मैं तो बस हाफिज हूं, मुझे तो अल्लाह ने कुरान दिया, इसको अल्लाह ने बहुत बहुत दे रखा है। फरमाते हैं अगर ये किया कि ये समझा कि किसी और को इससे अच्छी चीज दी गई है, फकद हक्कर मा अज़्ज़महुल्लाह, तो इस आदमी ने इस कलाम की तौहीन कर दी जिसको अल्लाह ने अजमत अता की है। ये कुरान की तौहीन है। अगर दूसरे लोग कुरान की तौहीन करें तो हमें मंजूर बिल्कुल नहीं होता और नहीं होना चाहिए, तकलीफ होती है, मगर हम खुद कर रहे हैं तौहीन। हमने क्या कर रखा है कि कुरान नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सारी दुनिया पढ़ा लेंगे, कुरान नहीं सिखाएंगे, बाकी सब कुछ सिखा लेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम कुरान को कोई बड़ी चीज नहीं समझ रहे। याद रखें, कुरान अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और एक बात और याद आ, एक हदीस याद आ गई, बड़ी मजेदार हदीस है। और कौन सी हदीस है जो मजेदार नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। इस हदीस को समझने से पहले ये बात सोचें कि दुनिया में हम बड़े लोगों के करीबी होना पसंद करते हैं। बड़े लोगों के, कोई लीडर है उसके पीछे तो बहुत लोग लग जाते हैं। बाज़े लोग तो खाली फोटो ही खिंचवा के खुश हो जाते हैं। किसी नेताजी के साथ फोटो खिंच गया तो बड़े खुश हैं कि साहब हम उनके करीब हो गए। बड़े आदमियों के करीब होना पसंद करते हैं। आप सोचें, वो जो सारे बड़ों का बड़ा है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, अगर उसका करीबी बनने का मौका मिले तो ये सबसे बढ़िया बात होगी या नहीं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास, इंसानों में से कुछ लोग अल्लाह ताला के करीबी होते हैं। क्या मजेदार बात है, अल्लाह के करीबी कैसे? लफ्ज भी ऐसा बोला है हुजूर ने कि बस मजा ही आ गया। आहल कहते हैं घर वालों को, अल्लाह ताला के घर वाले तो है नहीं। अल्लाह ने बीवी नहीं बनाई अपने लिए, बच्चे नहीं बनाए, मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, ये अल्लाह की शान नहीं है कि औलाद हो या बीवी हो। तो फिर हुजूर ने लफ्ज इस्तेमाल करके ये समझाया कि दुनिया में किसी भी आदमी के सबसे करीबी लोग उसके घर वाले होते हैं ना। बीवी बच्चे सबसे करीबी वही तो होते हैं ना, पहले उन्हीं की जरूरत पूरी करता है। तो जिस तरह किसी आदमी के सबसे करीबी लोग उसके घर वाले होते हैं, अल्लाह ताला के कुछ करीबी लोग होते हैं। सहाबा ने बहुत शौक से पूछा, या रसूलल्लाह वमन हुम, कौन है वो लोग अल्लाह के करीबी? मजा आ गया सुनकर। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु, वो अल्लाह के जो करीबी हैं वो कुरान वाले हैं। कुरान वाले अल्लाह के करीबी लोग हैं, अल्लाह के खास लोग हैं। आप सोचें जरा, क्या बात हो गई, कितना बड़ा मर्तबा मिल गया कि कुरान मिल गया तो अल्लाह का कुर्ब मिल गया, अल्लाह के खास आदमी बन गए।
आदमी अगर कुरान पढ़ ले, कुरान को समझ ले, कुरान पर अमल कर ले, तो क्या कहने हैं उसकी सआदतों के। इसलिए हम सब यहाँ से ये भी तय करके जाएं। मैंने दो बातें कही हैं, एक तो अपने ईमान की हिफाजत का काम करना है, जिसके लिए दुनिया के प्रोपेगंडों से मुतासिर हुए बगैर अपने ईमान को महफूज करना है, अपने बच्चों के ईमान को महफूज करना है, अल्लाह पर, दीन इस्लाम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपना ईमान मजबूत करना है। और ये एक बात ये कही है मैंने कि कुरान हर एक को पढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। और आखिर में मुख्तसरन ये भी अर्ज़ कर दूँ, अब वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बात कह दूं कि ईमान की हिफाजत के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर कोई आदमी बदपरहेज़ी करता है तो उसके जिस्म का नुकसान होता है। शुगर वाला आदमी चीनी खाता रहे रोज़ाना तो बस साल 2 साल में ही डायलिसिस पे पहुंच जाता है। बदपरहेज़ी करता है तो यही होता है ना, उसके जिस्म का नुकसान होता है। अगर ईमान वाला आदमी गुनाह करता है तो उसका ईमान कमज़ोर होता है। हमारे ज़माने में जो हमारी परेशानी असल है वो यही ईमान की कमज़ोरी है। क्या कितनी ख़राब बात है मुसलमान होकर आदमी शराब पिए, मुसलमान होकर आदमी के पेट में सूद का माल जाए, मुसलमान होकर आदमी दूसरे का हक दबा के अपना पेट भरे, मुसलमान होकर आदमी किसी भी किस्म का नशा करे और फिर वो ये समझे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, तेरे दिल में ईमान भी है और नशा भी है। कैसे हो सकता है यार? सोचो जरा, कितनी खराब बात है, कितनी खतरनाक बात है, बदतरीन बात है। वाकई मैं सच कहता हूँ आपसे कि किसी मुसलमान के पेट में शराब या नशे की कोई चीज़ पहुँचे, ये बात अकल में नहीं आती, मगर दुनिया में हो रहा है। बल्कि हो ये रहा है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों की मालूमात की रोशनी में कि मुसलमानों में आबादी के एतबार से नशा दूसरों से ज़्यादा है। सच्चाई ये है, तय कर लें, जवान बूढ़े सब तय कर लें। आप अपने बच्चों को बचाने की बात कर लें, उसकी फिक्र कर लें, और जो जवान हैं खुदा न खास्ता अगर कोई उसमें मुब्तला हो, तय कर लें मैं मर जाऊं चाहे मुझे नशा नहीं करना है। मैं अपने रब को किस मुंह से, किस तरह से मुंह दिखाऊंगा, कौन सा मुंह दिखाऊंगा? नशे की हालत में अगर मौत आ गई तो क्या होगा? ईमानी खतरे में पड़ जाएगा। निकाल दें घरों से, इसको माहौल से निकाल दें, महल्लों से निकाल दें, आबादियों से निकाल दें। मुसलमानों की आबादियों में नशा नाम की चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये बदतरीन मुसीबत है जो इस ज़माने के मुसलमानों। अब फिर शिकायत करते हैं हालात की, फिर शिकायत करते हैं कि फ़लाँ जुल्म कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। अरे बाबा, फ़लाँ और फ़लाँ सब अल्लाह के हाथ में है, सबके दिल अल्लाह के हाथ में। जब तुमने अपने आप को बिगाड़ रखा है तो दूसरों के दिल तो अल्लाह के कब्जे में है। तुम्हारे लिए क्या अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेंगे? मुसलमान अपनी जगह अगर आ जाएं, अपने किरदार पर आ जाएं। मुसलमान का किरदार ये होता है कि वो एक अच्छा पड़ोसी होता है। मुसलमान का किरदार ये है कि वो एक अच्छा शौहर होता है। मुसलमान औरत का किरदार ये है कि वो एक अच्छी बीवी होती है। मुसलमान का किरदार ये है कि वो एक अच्छा बाप होता है, एक अच्छा पार्टनर होता है, एक अच्छा कारोबारी होता है, एक अच्छा ताजिर होता है, एक अच्छा दुकानदार होता है। सारी चीज़ें मुसलमान की अलग होनी चाहिए। मुसलमान सही माना में मुसलमान की शान ये है, उसकी शादी आसान होती है, हल्की होती है। मुझे ये बात याद आई, सारे मुल्क में ये मुसीबत भरी हुई है और आपके इलाके में भरपूर तरीके से चल रही है। शादी मुसीबत बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? आप सोचें ज़रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर तो यकीन है ना। बरकत चाहिए निकाह में या नहीं चाहिए? बस 2 लफ्ज़ों में बताएं। बरकत अगर चाहिए तो हुजूर ये फरमाते हैं सबसे ज़्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसमें ख़र्चा सबसे कम हो। और हमने क्या कर रखा है? मुसीबत खड़ी कर रखी है। मैं सच कहता हूँ आपसे, जो माहौल बना हुआ है जहेज के सिलसिले में, ख़ास तौर से मुतालबे का, तलब का, अब तो वाकई है, मुझे याद है अच्छी तरह ये बात, 30-35 साल पहले बिल्कुल हम अपनी जवानी में बाज़ इलाकों के बारे में सुनते थे कि वहाँ तय होता है कि जहेज में, शादी में इतना पैसा देना पड़ेगा, तो बड़ा ताज्जुब होता था। अब हम अपने इलाकों में देख रहे हैं, ये मेवात का इलाका, ये मौलाना इलियास की तबलीग का इलाका, इस इलाके में जहेज का ये आलम हो, डूब मरने की बात है। माफ कीजिएगा, तकलीफ में सख्त लफ्ज बोलता हूँ, बदतरीन तकलीफ होती है सोच कर के मुसलमान और जहेज की दिल में ख्वाहिश रखता है।
जिस मुसलमान को ये मसला बताया गया था कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सी, किसी मुसलमान का माल उसकी खुश दिली के बगैर लेना हलाल भी नहीं है। मुझे बताएं क्या बेटी वाला लाखों रुपए का जहेज आसानी से देता है? और फिर बदतरीन सूरत हाल ये है कि वही बेटी वाला जब बेटे वाला बन के खड़ा होता है तो वो भी मांगता है। अजीब बात है, क्या मुसीबत चल रही है? क्यों बना रखा है ऐसा हमने अपनी शादियों को? तय कर लें, आप लोग समझदार लोग हैं, आप दीन पे चलना चाहते हैं। दीन खाली नमाज रोजे का नाम तो नहीं है ना, समझें इस बात को। मुसलमान किसको कहते हैं? सारी दुनिया में जो जिल्लत हो रही है मुसलमानों का जो इस वक्त हाल है, मैं सच कहता हूं, अगर दो बातों में मुसलमानों ने बहुत जल्दी अपने आप को ठीक नहीं किया तो उनके हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। एक तो शादी ब्याह, अगर मुसलमानों ने बहुत जल्दी, मैं बार बार ये बात आपसे पहली बार नहीं कह रहा हूं, जगह जगह ये बात हमने कही है कि अगर मुसलमानों ने बहुत जल्दी अपनी शादियों को आसान नहीं बनाया, आसान बनाने की बात कह रहा हूं मैं, दावतें छोटी करो, जहेज बंद करो, और जहेज की उम्मीद रखना तो बिल्कुल बंद करो। कोई बेटी वाला अपने इख्तियार से चुपके से दे भी दे तो अलग बात है, मैं हराम नहीं कह रहा हूं उसको, लेकिन जो तुम्हारे दिलों में तलब है उसको बिल्कुल निकाल दो। दूसरे के माल का लालच करने का मतलब क्या है? गैरत कहां चली जाती है? आप अपनी गैरत को सोचें जरा, कैसे मुसलमान हैं आप? ईमानी गैरत कहां चली गई? लालच है, दूसरों के माल का लालच है। हमें तो ये बात किसी तरह साफ बात है हजम नहीं होती, माफ करें, आपको बुरा लगे तब भी मानने की कोशिश कीजिएगा, मिजाज बदलिए अपना। हमें मालूम हो, किसी ने बताया एक जगह फोन आया लड़की वाले के पास कि हमने आपकी बेटी के लिए मोटरसाइकिल बुक कराई है, हमारी बहू बन के आएगी तो हम उसको मोटरसाइकिल देंगे, आप हमारे बेटे के लिए कार बुक करा दें। तो लड़की वाले ने फौरन जवाब दिया कि ऐसा करें, वो मोटरसाइकिल आप अपने बेटे ही को दे दें, हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। और मैं बहुत नर्म मिजाज आदमी हूं, लेकिन मैंने बाज रिश्तों में ये फैसला किया, अपने रिश्तेदारों में एक जगह एक मुतालबा आ गया गाड़ी का। 2 दिन पहले मुझसे उन्होंने मशवरा किया, मैंने कहा अगर मेरा फैसला मानना है तो बताओ। कहा ठीक है मानेंगे। मैंने कहा रिश्ता मंजूर नहीं है, खत्म कर दो। कल को बारात आनी है, आज मुझसे बात हो रही है, मैंने कहा रिश्ता खत्म कर दो। मैं पहुंचा वहां और मेरे सफर के दौरान देवबंद से और उस जगह तक 4-5 रिश्ते मेरे फोन पर आ गए, और वहां पहुंचकर मैंने एक रिश्ते के बारे में तहकीकात करके तय कर दिया, और जिस दिन निकाह की तारीख तय थी उसी दिन उस नए रिश्ते वाले से निकाह पढ़ा के आ गया। हम तो यही समझते हैं कि यही होना चाहिए कि अगर तलब है, मुतालबा है, तो वो रिश्ता मंजूर न किया जाए। औरत को समझा क्या है? और दुनिया वालों को फिर कहते हो कि साहब हमें ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो, बदनाम कर रहे हैं। औरत का जो हक है उसको भी समझना जरूरी है। जब एक आदमी ने बेटी दे दी तो उसके बाद और किसी चीज की उम्मीद रखना, इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपनी कुव्वते बाजू पर भरोसा नहीं है। कमाल की बात है, यानी जवान आदमी और वो दूसरों से भीख मांग रहा है। इसको भीख ना कहें तो और क्या कहेंगे? वो समझ रहा है कि मुझे बड़ी इज्जत से मिल रहा है, मैं दामाद बन के ले रहा हूं। तू दामाद नहीं है, तू फकीर है, तू भिखारी है। माफ करें, मैं सख्त अल्फाज बोलने का आदी नहीं हूं, मगर ये बात इतनी ही खराब है कि इससे भी ज्यादा सख्त लफ्ज बोला जा सकता है। तौबा कर लें। और आपको एक बशारत दे दूं फिर मैं, अगर आप ये मिजाज बदल देंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होंगी आपके पूरे इलाके में। इंशाअल्लाह रहमतें आएंगी, बच्चे अच्छे होंगे, रिज्क बढ़ जाएगा, रिज्क की रौनक बढ़ जाएगी, बरकत आ जाएगी। इसका यकीन करें। मैं यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ आपसे कि बदल दीजिए, मीटिंगें करिए और तय कर लीजिए कि हमारे गांव में जहेज का कोई मुतालबा भी नहीं होगा, और कोशिश की जाएगी जहेज बिल्कुल न लिया जाए। फिर आप बरकतें इतनी आएंगी कि समेटी नहीं जाएंगी आपसे। बदलिए अपने आप को। मैंने शुरू में ये बात कही थी, तकरीरें मकसद नहीं है, जलसे मकसद नहीं है, असल ये है कि हम अपने आप को बदलें। तो बदलना तो वहीं पड़ेगा जहां जहां बदलने की जरूरत होगी। ये भी एक चीज है जिसको बदलने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फजल फरमाए और हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया को बता दीजिए अपने किरदार से कि अच्छा मुसलमान सबसे अच्छा इंसान होता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।